मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के रामघाट पर जलगंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने रामघाट पर सफाई की, साथ ही शिप्रा में डुबकी भी लगाई। इस अवसर पर सीएम ने कहा, जलगंगा संरक्षण अभियान 30 मार्च से 30 जून तक चलेगा। मध्य प्रदेश नदियों का एक तरह से मायका है। मध्य प्रदेश की जल राशि हिमालय से कम नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रखकर भौगोलिक भूगर्भ जल की क्षमता को भी बढ़ाएं और जल के प्रति जागरूकता भी रखें। मेरी सभी से आह्वान है कि हमारे जीवन में जल का अत्यंत महत्व है, इसलिए हम सब जल स्रोत का ध्यान रखें और स्वच्छता का ध्यान रखें। आज से 30 जून तक अभियान चल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सभी मध्य प्रदेश की नदियां, एक तरह से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। हमको सबको मालूम है कि मध्य प्रदेश में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, कोई ऐसा हिमालय की तरह यहाँ पर जल स्रोत का बड़ा भंडार नहीं कि धीरे धीरे बर्फ पिघलेगा और जल नीचे आएगा। लेकिन बगैर कोई हिम ग्लेशियर के जितनी जल राशि मध्य प्रदेश से पूरे देश के अंदर बाकी राज्यों में जल में प्रवाहित धारा बताती है कि यहाँ की भौगोलिक संपदा, खासकर वन संपदा और हमारे जल संग्रहण करने की जो परमात्मा की कृपा है वो अद्भुत है। हम सब इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वन संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं, मध्य प्रदेश की जल संपदा केवल मध्य प्रदेश के लिए नहीं। नर्मदा जी हमारे मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात में पूरा जीवन प्रदान करती, जो राजस्थान तक धारा जाती है। केन बेतवा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, और चंबल भी आगे जाकर यमुना, और यमुना से गंगा के माध्यम से पूरे देश और हमारी संस्कृति को धन्य करती है। सोन नदी छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ती, ताप्ती महाराष्ट्र की तरफ जाती है। ऐसे प्रत्येक नदियों की जल राशि अगर जोड़ा जाए तो किसी हालत में मध्य प्रदेश की जल राशि हिमालय से कमतर नहीं है। ऐसे में हमारे जल स्रोत का पर्याप्त रूप से ध्यान रख करके हमारी अपनी भौगोलिक भूगर्भ जल भंडारण क्षमता को भी बढ़ाएं, जल के प्रति जागरूकता भी रखें, और खास करके इसके माध्यम से जल ही जीवन है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया हुआ है, इसलिए हमने अमृत सरोवर तालाब का निर्माण, खेत तालाब का निर्माण, सभी प्रकार की पुरानी जल संरचनाओं, कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, सब पे जल गंगा अभियान चलाया हुआ है। और 3 माह तक चलने वाले इस अभियान में मुझे संतोष है कि हमने हर स्थान पर जलदूतों का भी जलदूत मित्र बनाया। 1,62,000 से बड़ी संख्या में जलदूत पहली बार जिनका पंजीयन हुआ है और ये अभियान चल ही रहा है। बड़े इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि लगभग 9% की गोदूत की हमारी जो क्षमता है उसको 20% तक बढ़ाने के लिए हमने सहकारिता समितियों के लिए माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के सामने जो कमिटमेंट किया, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी ये दूध की राजधानी देश के अंदर मध्य प्रदेश बनेगा।